और मांझी की रैली होगी दोपहर करीब 12 बजे। विशाल रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जमुई विधानसभा क्षेत्र में दूसरे फेज में वोटिंग होगी, यानी कि अब जो दिग्गज हैं वो दूसरे फेज के चुनाव प्रचार में ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए राजनाथ सिंह नजर आएंगे। जीतन राम मांझी भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जमुई में उनकी मौजूदगी होगी। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी आज हुकार भरते हुए चुनाव प्रचार को धार देते हुए नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर देखिए, पहले फेज का चुनाव कल 18 जिलों की 121 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार का शोर कल शाम पहले फेज के लिए थम गया था, लेकिन अब तैयारी शुरू हो चुकी है दूसरे फेज के लिए। और आज भी दिग्गजों का जमावड़ा बिहार में नजर आने वाला है। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जमुई में मौजूद होंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। सरकार के कामकाज का बखान करेंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे। कुल मिलाकर पूरी तरीके से धार इस वक्त चुनाव प्रचार में देते हुए तमाम बड़े लीडर्स नजर आ रहे हैं और बीजेपी के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्रियंका गांधी हो गई, राहुल गांधी और फिर तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन के लिए पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बिहार चुनाव को और भी ज्यादा धार देने की कोशिश लगातार तमाम लीडर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। पटना से लाइव मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, दूसरे फेज के लिए अब तैयारियां दिग्गजों की तरफ से शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जमुई में मौजूद होंगे। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 12 बजे ये कार्यक्रम निर्धारित है जमुई के कृष्ण मेमोरियल स्टेडियम में, जहां पर न सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे बल्कि जीतन राम मांझी भी जो है इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि 2024 के अगर लोकसभा चुनाव के परिणामों को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से जमुई के अगर हम बात करें, लोकसभा की बात करें, तो तमाम विधानसभा सीटों पर बीजेपी और एनडीए के जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्हें एक एज मिला हुआ है। यानी कि आज के डेट में अगर इलेक्शन हो रहा है तो निश्चित रूप से एनडीए के तमाम जो प्रत्याशी है जमुई के तमाम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो उनके पास एक एज है जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दरमियान वो ले करके आए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि पुराने तमाम जो पिछले 2-3 चुनाव के अगर हम रिकॉर्ड्स की भी बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जमुई से एनडीए की प्रत्याशी श्रेयसी सिंह को एक कड़ा मुकाबला देते हुए मोहम्मद शमशाद आलम नजर आ रहे हैं, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार है। साथ ही साथ जन सुराज के जो प्रत्याशी है वो एक त्रिकोण बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तमाम जो एक्सपर्ट्स की बात करें या फिर आप वहां पर जो लोकल लोगों से बात करें जमुई के, उनका साफ कहना है कि यहाँ पर एक एज जो है वो श्रेयसी सिंह को पहले से मिला हुआ है। लेकिन इन सब के बीच ये इलेक्शन है और यहाँ पर कब क्या हो जाए ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज राजनाथ सिंह यहाँ पहुंच रहे हैं, श्रेयसी सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ में जीतन राम मांझी भी होंगी। श्रेयसी सिंह लगातार डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है, कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। लेकिन इन सब के बीच जो विपक्ष के नेता है या जो प्रत्याशी है, चाहे बात आरजेडी की करे या जन स्वराज पार्टी की करे, वो लोग भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इस बार खेल को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जन स्वराज जो है वो यहाँ पर क्या कमाल कर सकता है। अगर जन स्वराज यहाँ पर बेहतर परफॉर्म करता है तो निश्चित रूप से आरजेडी को एक एज भी मिल सकता है और उसका परिणाम पर भी असर पड़ सकता है। तो क्या मनीष, जन स्वराज मुकाबले में नजर आ रहा है क्या? देखिए, लोगों का कहना है कि वो एक त्रिकोण बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कितना इसका इम्पैक्ट जो है वो दिखेगा वो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि एक त्रिकोण बनाने में वो बहुत हद तक कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन वो वोट किसका काटेंगे, ये सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई लोगों का कहना है कि इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक डेंट हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें आरजेडी के उम्मीदवार की अगर बात करें, वो कह रहे हैं कि हम जीत को लेकर के कॉन्फिडेंट है। और इन सब के बीच अगर एनडीए समर्थकों से अगर आप बात करते हैं तो उनका साफ कहना है कि कहीं कोई मुकाबला नहीं है। वो उदाहरण दे रहे हैं लोकसभा चुनाव का, वो उदाहरण दे रहे हैं पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव का कि आप देखिए कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। यहाँ पर लगातार जो है एनडीए का पलड़ा भारी रहा है, लोकसभा में भी भारी रहा है और इस बार के चुनाव में भी आप न सिर्फ जमुई बल्कि आसपास के जो जमुई लोकसभा के जो तमाम सीटें हैं उस पर भी जो पलड़ा जो है वो पूरी तरह से इनका भारी नजर आने वाला है, ऐसा उनके समर्थकों का दावा है। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार के चुनाव में मुकाबले में न सिर्फ
एनडीए वर्सेस महागठबंधन है, जी। बल्कि जन स्वराज भी एक त्रिकोण बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मनीष, जमुई के अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो क्या यहाँ पर जंगल राज हो गया, महंगाई, बेरोजगारी, इसका असर है, या फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं अब उसका असर जम्मू में देखने को मिल रहा है? क्या है वहां की जनता की राय, क्या कह रहे हैं वहां की जनता? देखिए, बिहार में अगर आप लोगों से बात करें तो उनका साफ कहना है कि जंगल राज एक मुद्दा है, लेकिन निश्चित रूप से वो बार बार ये कह रहे हैं कि सिर्फ जंगल राज की जब आप जिक्र करते हैं तो उनका ये कहना है कि वो लालू राज का जिक्र करने लगते हैं। जो बीजेपी के जो समर्थक है वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप लालू राज को याद कर लीजिए। नीतीश के आने के बाद, एनडीए के आने के बाद यहाँ पर न सिर्फ विकास हुआ बल्कि महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो महागठबंधन के सपोर्टर है वो बार बार ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपने रोड सड़कें बनाई है, आपने पुल पुलिया बनाया है, लेकिन इन सब के बावजूद रोजगार पर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तेजस्वी ने जो ये मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि यहाँ के युवा बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, बल्कि उन्हें यहाँ मौका मिलना चाहिए था। ठीक है, बहुत शुक्रिया।